हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिक्वायरमेंट है देखो क्यों है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लेकिन उससे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ क्यों है हमें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 3 टाइप्स के रूट्स फाइंड किए थे, एक नो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट और रियल एंड इक्वल रूट्स। तो थर्ड कंडीशन जो हम यूज़ करते थे, थर्ड कंडीशन हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये जो कंडीशन जैसे ही हमारे पास आता था तो हमें बताया जाता था कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें क्या मिलता था, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये जो नो रियल रूट्स है, इस नो रियल रूट्स को मीन्स जो रूट्स है आपके वो रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल नहीं होंगे तो किस टाइप के होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये बताया गया था हमें। तो इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने के लिए हमें जो है किस चीज़ की जरूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका इस टाइप की इक्वेशन मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो जब ये लेस देन 0 होगा तब हमें यूज़ क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव साइन है उस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। जो भी नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाए दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द नंबर विच कैन बी written in the form of a प्लस आयोटा बी। जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम जब किसी भी नंबर को लिखते हैं दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू किस फॉर्म का होना चाहिए आपका, तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का। तो Z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लास 11th में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में चैप्टर 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। और a प्लस आयोटा बी क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, जिसमें आपका a क्या होगा, तो a जो है यहाँ पे आपका a आपका होता है रियल पार्ट एंड जो b होगा आपका दैट इज इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो मैंने यहाँ पे आयोटा का यूज़ किया है और यहाँ पे जो मैंने आयोटा का यूज़ किया है, ये आयोटा का मीनिंग क्या है, आयोटा को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं आपको अब ये बताता हूँ। देखो आयोटा, ये जो आई है स्मॉल आई के ऊपर डॉट, मीन्स ये जो आपका स्मॉल आई है इसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। और अंडर रूट, देखो आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट -1। आयोटा का जो वैल्यू है हमें दो पता होना चाहिए, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमेशा -1 के इक्वल होगा, एंड आयोटा किसके इक्वल होगा, तो अंडर रूट -1 के इक्वल होगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपके समझ में आएगा कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, किस टाइप से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आयोटा जो है आपका क्या है, -1 के इक्वल आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट -1 के इक्वल होगा। अब इसके बिहाफ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस आयोटा की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि z इक्वल्स टू आपके पास एक नंबर है 4 + 3 आयोटा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू, मतलब इसमें रियल पार्ट आपका क्या है, तो इस केस में आपका रियल पार्ट क्या होगा,
तो रियल पार्ट आपका क्या होगा 4 एंड इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ नंबर क्या आपका 3। बट इसी केस में z इक्वल्स टू मैंने जैसे -3 प्लस के बजाय मैंने -7 आयोटा ले लिया है, -7 आयोटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट विल बी -3 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी -7। मीन्स हमें साइन के साथ लेना है। जो हमारा z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट बताना है वो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो भी साइन है, मीन्स हमें साइन कन्वेंशन के साथ उसे लिखना है। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब इस आयोटा को मीन्स आयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आयोटा का पावर 19, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं आयोटा का पावर 18 एंड थर्ड वन आयोटा का पावर 9। इसे सिंप्लीफाई करना बताते हैं आपको कि आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो, हमेशा ध्यान में रखना है कि आयोटा का पावर 19 है, तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में आयोटा का स्क्वायर और इसका पावर मैंने लिखा 9। क्यों, तो a का पावर m इंटू में n क्या होता है, a का पावर m इंटू में n, तो आयोटा का पावर 18 इंटू में हम आयोटा लिखेंगे। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो -1 का पावर क्या होगा 9 इंटू में आयोटा। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड है, तो आंसर क्या मिलना है -1। अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता तो हमें क्या मिलता आंसर +1। तो यहाँ पे मिला हमें -1 इंटू में आयोटा। तो -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आयोटा का पावर क्या है 18, तो आयोटा के पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हम पावर क्या लिखेंगे 9। अब देखो आयोटा का स्क्वायर बाहर में 9, तो 2 इंटू में 9 18, तो आयोटा का पावर 18। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आयोटा का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, वी नो दैट, क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो हमने यहाँ -1 का पावर 9। अब फिर से -1 का पावर 9 है तो क्या मिलना है हमें, -1, तो इसका आंसर क्या होगा -1। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड में हमें गिवन है आयोटा का पावर 9। अब आयोटा के पावर 9 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लेना है, आयोटा का स्क्वायर लेना है। तो आयोटा का स्क्वायर लो आप, आयोटा का स्क्वायर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 या 9 से छोटी वैल्यू मिल जाए तो 2 4 जा 8, क्योंकि अगर 2 5 जा लेते हैं तो 10 हो, जो कि नहीं ले सकते। तो आयोटा का पावर 4, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का पावर 4, तो 2 4 जा 8, इंटू में एक आयोटा और चाहिए तो इंटू में आयोटा। अब नाउ आयोटा का स्क्वायर क्या है -1, तो -1 का पावर 4 इंटू में आयोटा। अब -1 का जो पावर है ध्यान से अगर आप देखो तो इवन नंबर है, तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव का 1, तो 1 इंटू में आयोटा, तो क्या मिलेगा हमें आयोटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला आपको, आयोटा। तो बेसिकली हमने अभी क्या समझा है कि हमें इस टाइप के इक्वेशन मीन्स b² - 4ac जब आपका <0 हो तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करने वाले हैं। वैसे बेसिकली 5.3 एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे तो 5.3 एक्सरसाइज में हमें इसी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जैसे पता है ये चैप्टर आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस टाइप की, जिसमें b² - 4ac आपका क्या होगा, b² - 4ac को क्या बोलते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो b² - 4ac जो आपका यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b, वेयर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऑलवेज कैपिटल Z से। तो Z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब जो a है ये आपका होता है रियल पार्ट, आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। फिर आयोटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा -1 के इक्वल,
एंड आयोटा किसके इक्वल होगा, √-1 के इक्वल। इन दोनों के हेल्प से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हमने आयोटा की पावर 19 को जो सॉल्व किया तो हमने आयोटा के स्क्वायर का हेल्प लिया, आयोटा की पावर 18 को भी हमने सॉल्व किया तो आयोटा के स्क्वायर का हेल्प लिया है। सिमिलरली आयोटा की पावर 9 को भी हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया। तो बेसिकली आपको जो एक्सरसाइज 5.1 है, इनके हेल्प से, जो मैंने आपको बताया है, इसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 5.1 अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है, ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे z इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, 5 आयोटा इंटू में -3 अपॉन में 5 आयोटा। तो आपको करना क्या है, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू में -3/5 इंटू में आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, -3 और आयोटा का स्क्वायर। बट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, तो आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है। मीन्स आयोटा का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू -1। मीन्स आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू है हम -1 पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपका z आया है, तो z क्या मिलेगा, -3 इंटू में आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1। तो z इक्वल्स टू -3 इंटू में -1 प्लस का 3। अब हमें इन्होंने बोला है कि इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, बट हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू 3 + 0 आयोटा। अब जो NCERT वालों ने आंसर दिया है, इसे जो है आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3 + आयोटा 0 या 0 आयोटा, दोनों का मीनिंग सेम है, कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 + 0 आयोटा लिखो या 3 + आयोटा 0 लिखो, दोनों का सेम मीनिंग है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ इन्होंने, आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम आयोटा के पावर 9 को पहले आयोटा के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो z इक्वल्स टू आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19। नाउ z इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर का पावर 4 ले लेते हैं, तो 2 4 जा 8 इंटू में एक आयोटा, तो अब हो गया 9। देखो 2 इंटू में 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 आयोटा, तो 9 आयोटा, मीन्स आयोटा का पावर 9। नाउ प्लस इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आयोटा का स्क्वायर, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 19 या 19 से लेस देन वैल्यू मिले, तो 2 9 जा 18, तो आयोटा का यहाँ पे हमने 9 ले लिया इंटू में आयोटा एक एक्स्ट्रा। बट आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो z क्या मिलने वाला है हमें, तो z इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, तो आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1, तो -1 का पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस -1 का पावर 9 इंटू में आयोटा। तो -1 का पावर 4 मीन्स इवन नंबर है, जब कभी माइनस का पावर इवन नंबर हो तो हमें आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव का। तो यहाँ 1 मिलेगा आपको इंटू में आयोटा प्लस -1 का पावर क्या है यहाँ पे 9, तो माइनस का 1 इंटू में आयोटा, तो 1 इंटू में आयोटा, आयोटा -1 इंटू में आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0। तो z इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा लिखो या z इक्वल्स टू 0 लिखो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर्स आपके सही होंगे, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और रियल पार्ट, दोनों पार्ट 0 है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव पावर दिया हुआ इन्होंने, तो हम देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। आयोटा का पावर दिया हुआ है आपके पास -39। सबसे पहले हम लिखेंगे z इक्वल्स टू आयोटा का पावर -39।
तो जैसे कि आपने 9th-10th में पढ़ा है कि नेगेटिव पावर को जब हमें पॉजिटिव करना हो तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आयोटा का पावर 39। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? तो देखो आयोटा का पावर -39 है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, आयोटा का पावर 13 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल्स टू 1 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 38 या 39, तो आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 टू जा 38 इंटू में एक आयोटा। नाउ z इक्वल्स टू 1 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर तो -1 का पावर 19 इंटू में आयोटा, तो z इक्वल्स टू 1 अपॉन में -1 का पावर ऑड नंबर है तो मिलने क्या वाला है हमें -1 इंटू में आयोटा, तो z इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस का आयोटा। हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे z इक्वल्स टू -1 अपॉन में आयोटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो माइनस साइन आयोटा नीचे में आया माइनस आयोटा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस आयोटा मिला है हमें, तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन है तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव हमने न्यूमिनेटर में लेके। अब यहाँ जो आयोटा है तो हम क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आयोटा हमें किस में चाहिए, न्यूमिनेटर में चाहिए। जब कभी भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा हो तो आपको क्या करना है, आयोटा से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप 9th-10th में रेशनलाइज करते थे, रूट होता था तो हम क्या करते थे, रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। वैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करोगे, आयोटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मिलेगा माइनस का आयोटा और नीचे में आयोटा इंटू में आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला, आयोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस न्यूमिनेटर के माइनस डिनोमिनेटर के माइनस से कैंसिल हो गया आयोटा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज आयोटा। तो ये जो थर्ड पार्ट था हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया था, -1 अपॉन में आयोटा, तो इस आयोटा से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और हमें पता है आयोटा का स्क्वायर क्या है -1, तो -1 हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फोर्थ में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन के 1 के पार्ट्स बना के फॉर्म में लिखा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन वाइज देखोगे तो ये क्वेश्चन 1 होगा, ये 2, ये 3, 4 सो ऑन ऐसे गिवन है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली हम फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन फोर्थ में जो दिया हुआ है हम पहले उसे क्या लिखेंगे, z। तो z इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं हम, 3 टाइम्स ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 देन प्लस आयोटा टाइम्स 7 प्लस आयोटा 7। अब ये जो आयोटा 7 लिखा है, लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 7 आयोटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी 7 आयोटा लिखने वाला हूँ। तो देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो z इक्वल्स टू 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आयोटा, सिमिलरली प्लस 7 इंटू में आयोटा तो 7 आयोटा प्लस 7 इंटू में आयोटा, ये रहा आयोटा, 7 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करें, तो z इक्वल्स टू 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा तो 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर। बट वी नो दैट, क्या पता है आपको, आयोटा का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू -1, मीन्स आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1। तो z क्या मिलने वाला है हमें, तो 21 प्लस 28 आयोटा प्लस 7 इंटू में आयोटा का स्क्वायर तो -1, तो z क्या मिलेगा, 21 प्लस 28 आयोटा 7 इंटू में -1 तो -7, तो z इक्वल्स टू 21 में से 7 को माइनस करोगे तो 14 प्लस 28 आयोटा, ये जो है आपका क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सिमिलरली क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखो
तो z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस टाइम्स -1 प्लस आयोटा 6। तो अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस का आयोटा -1 को माइनस को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 एंड माइनस को जब प्लस आयोटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आयोटा। आयोटा 6 लिखो या आयोटा का इंटू में 6 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो z इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो +1 + 1 2 माइनस आयोटा -6 आयोटा माइनस का 7 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा 5/2 आयोटा। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 एंड माइनस को माइनस से तो -5/2 आयोटा। अब इस रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे और हमने इसे z लिखना भूल गए, हम क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, हमारा z के इक्वल होगा। नाउ इसके आगे फर्दर जो है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। तो z इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/5 -4/1, क्योंकि 1/5 -4 है तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 ले लिया, देन प्लस 2/5 आयोटा और ये आपका -5/2 आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5, तो ये आएगा आपका 1 माइनस 5 4 जा 1 को 5 से तो 5 तो 5 4 जा 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 5 2 जा 10 तो ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा माइनस 2 5 जा 10 तो 5 5 जा 25 आयोटा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो z क्या मिला आपको 1 माइनस 20 तो -19/5 प्लस 4 आयोटा -25 आयोटा तो -21 आयोटा अपॉन में 10। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो आप, तो -19/5 -21/10 आयोटा, ये आपका z हो गया। हमें क्या फाइंड करना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि 1 + 1/5 -4 एक साथ ले लिया, मीन्स रियल पार्ट को, जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेके सॉल्व किया करो। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th 10th है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक बताया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चंस, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।